Hello students, welcome to our channel. Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? मतलब does the transfer of energy take place when you push a large rock? जब एक large huge rock को आप push करते हैं तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो कहाँ जाती है? क्या होती है नहीं होती है? विद ऑल यू माइट एंड फेल टू मूव इट, और आप लगाते भी हैं उसमें एनर्जी लेकिन फेल हो जाते हैं आप। तो वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? जो आप एनर्जी स्पेंड करते हैं वो जाती कहाँ है? तो वाइल यू पुश ए ह्यूज रॉक, जब हम एक बड़ी सी रॉक को पुश करते हैं विद ऑल अवर माइट, मतलब जितनी पावर हमारे पास होती है उससे, बट फेल, लेकिन हम फेल हो जाते हैं टू मूव इट, इसको मूव करने में, तो नो एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स एज सेलुलर एनर्जी सिंपली वेस्ट्स। क्योंकि जो सेलुलर एनर्जी वो सिंपली कैसे हो जाती है? बेस्ड आउट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में वेस्ट हो जाती है। इवन हीट जनरेशन या फिर हीट जनरेशन, जो हम स्वेटिंग में जो हमारा स्वेट निकलता है उसमें, तो इसलिए वो वेस्ट होकर कहीं जाती नहीं है, वो हमारी स्वेटिंग में और जो हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में और रिलैक्सेशंस में उसमें ही यूज हो जाती है। नेक्स्ट इज अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मंथ। 1 मंथ में 250 यूनिट्स यूज़ करता है, तो हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? जूल में कितनी होगी? तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है उसमें किलोवाट आर में यूनिट्स आती है, मतलब 1 किलोवाट होती है। तो 250 यूनिट खर्च हो रही, तो 250 किलोवाट आर हो गया, और 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। तो 250 में कितना हो जाएगा? 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो 9 इंटू 10⁸ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁸ जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एन इलेक्ट्रिक हीटर जिस पर 1500 वॉट लिखा हुआ है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स? 10 आवर में कितनी एनर्जी यूज करेगा? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि अगर एनर्जी की बात करेंगे तो हम यहाँ पर जो वॉट लिखा हुआ है इसको किलोवाट में चेंज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक हीटर की पावर वो 1500 वॉट है, मतलब अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 किलोवाट हो जाएगा, और एनर्जी ई इक्वल्स टू पी इंटू टी हो जाता है। ई इक्वल्स टू पी इंटू टी या फिर पावर इंटू टाइम हो जाता है। तो 1.5 किलोवाट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 किलोवाट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट? रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क उसको करना पड़ेगा? तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल उसे वर्क करना पड़ेगा, मतलब 1/2 m v स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 20, सोनी कहती है दैट द एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। अगर बहुत सारे फोर्सेस उसमें अप्लाई हो रहे हैं तो भी जो एक्सीलरेशन वो 0 होगा। डू यू एग्री विद हर? क्या आप उससे एग्री है, और है तो क्यों है? यस, वी एग्री विद हर स्टेटमेंट, क्योंकि जब बहुत सारे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है, राइट?